हाँ तो प्रिय बच्चों, सत्या सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। तो भक्ति काल कब से कब तक चला था? आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने तीन लोक नवखंड। तो भक्ति 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी का जो समय यानी इसके बीच का जो समय रहा, इसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल, यहाँ से इसकी दो शाखाएं निकलती हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं निकलती हैं, एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति यानी सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं निकलती हैं। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं। सगुण भक्ति यानी मूर्ति पूजा। अगर आप इस तरह से देख लें तो सगुण भक्ति का मतलब मूर्ति पूजा, और निर्गुण निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वही निर्गुण है। ठीक है। इसमें है राम भक्ति। सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं। एक है राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। यानी राम भक्ति में सिर्फ राम के बारे में बताया, यानी राम के गुणों का गान किया है, इसे राम भक्ति कहते हैं। तो राम भक्ति में तुलसीदास एक नंबर थे। तुलसीदास एक नंबर थे और इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस। इन्होंने लिखा रामचरितमानस। अब इसमें है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति यानी जिन्होंने सिर्फ कृष्ण के बारे में ही यानी उनकी बखान किया है, यानी अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से सिर्फ कृष्ण के बारे में ही बखान किया है, उनके बारे में ही लिखा है, यह है कृष्ण भक्ति। और इसमें है महत्वपूर्ण सूरदास। इन्होंने लिखा है सूर सागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। अब आएंगे हम निर्गुण भक्ति में। तो निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं, एक है ज्ञान मार्गी और एक है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी अब जान ही रहे हैं। तो ज्ञान मार्गी में एक नंबर आते हैं, महत्वपूर्ण है कबीरदास, और इन्होंने लिखा है एक ही किताब, लिखा है बीजल, और बीजल के तीन पाठ हैं, साखी, साखी शब्द रामायणी, जिसमें आप रामायणी पढ़ते हैं, रामायणी, साखी शब्द रामायणी। इसमें ज्ञान मार्गी में कबीरदास, नानक जी भी हैं, रैदास भी हैं ज्ञान मार्गी में। प्रेम मार्गी में आप पाएंगे बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी की। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। अब देखेंगे तुलसीदास और कबीरदास दोनों लोग रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के दोनों लोग ही शिष्य थे। लेकिन यहाँ इधर देखिए, तुलसीदास राम भक्ति यानी सगुण भक्ति में आ गए, और कबीरदास ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति में आ गए। दोनों लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, और ये इधर आ गए राम भक्ति यानी सगुण भक्ति में आ गए, और ये चले गए निर्गुण भक्ति। अब देखेंगे रामानंद जी कबीर को अपना शिष्य बनाने को तैयार नहीं थे। रामानंद जी कबीरदास को अपना शिष्य नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब जाते थे रामानंद जी स्नान करने गंगा जी में, और स्नान करके सुबह ही आकर के अपना पूजा पाठ करते थे, तो एक दिन रात में ही जा करके कबीरदास उन सीढ़ियों पर लौट गए। जो ही रामानंद जी आते हैं तो ही कबीरदास उनका पैर पकड़ लेते हैं और कहने लगे कि जब तक आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक मैं आपका पैर छोड़ने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने सबसे प्रिय शिष्य अपना बनाया, सबसे प्रिय शिष्य कबीरदास को बनाया था। यह है आपका भक्ति काल। इसके बाद हम लोग भक्ति काल की रचनाएं
भक्ति और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।